यजीद आज भी नजर आते हैं पर मुख्तलिफ शक्लों में। आज भी जिंदा है पर अफसोस इमाम हुसैन जैसी कुर्बानी देने वाला नजर कोई नहीं आता। यजीद जिंदा है पर इमाम हुसैन नजर क्यों नहीं आता? क्या 9वीं और 10वीं मातम के लिए रह गई या वो अमल जो हजरत इमाम हुसैन ने किया था वो करना था? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर 3 प्लैनेट का कंजक्शन, मरकरी, जुपिटर और वीनस, एक खूबसूरत कंजक्शन। जब भी पॉजिटिव प्लैनेट कोई कंजक्शंस करते हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर बेहतर होती हैं। जुपिटर 31 अक्टूबर तक कैंसर में है, उसके बाद ल्यू में चला जाएगा जहां उसका केतु के साथ कंजक्शन होगा। यानी नफ्स यानी इंसानों को फिर एक दफ़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं पिछली वीडियो मैंने उस पर बड़ी डिटेल के साथ बताया था, बड़ा काफ़ी डिटेल के साथ उस पर गुफ्तगू की थी कि हमारी आदत है कि हमें ना झूठ और जिसमें चमत्कार की बातें हों या मतलब अफसाने हों और जिसमें दियोमाला कहानी हो, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है और वो बड़े शौक से हम सुनते हैं। सच्चाई और हक और या कोई बात करे तो उसके ऊपर हमारा ना ज़्यादा वो मज़ा नहीं आता हमें, जब तक कोई थ्रिल पैदा ना किया जाए, जब तक कोई दियोमाले कहानी ना सुनाई जाए, तो हम बहुत चीज़ों से अवॉइड करते हैं। जैसे मुहर्रम है, एक बहुत बड़ा मैसेज ये शियों के लिए नहीं था ना मुसलमानों के लिए था, पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज था कि आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। और महर हज़रत इमाम हुसैन ने एक इतनी बड़ी शहादत और इतना बड़ा मैसेज दिया, वो मैसेज कहीं खो गया, उसकी जगह रवायतें, मरण घड़त कहानियां चल पड़ी, मातम होने लगे। हालांकि ये मैसेज था कि जहां भी जुल्म हो, जिधर भी हो, अच्छा जुल्म हम समझते हैं कि यार किसी कौम पे जुल्म हो गया, किसी शख्स पे जुल्म हो गया, हम उसको जुल्म समझते हैं। कुरान में जुल्म उसको कहा जाता है असल को हटाकर किसी और चीज को पेश कर दिया जाए, उसको जुल्म कहते हैं। कुरान फिर कहता है तुमने बहुत जुल्म कर दिया। फिर सबसे बड़ी जो है ना, जो शिर्क से भी बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है कि अल्लाह के नाम पर कोट किया जाए कि ये अल्लाह कह रहा है, तुम थोड़े पैसों लेकर मेरी आयतों को ना बेच दिया करो। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है, वो मैसेज हमारे यहाँ पीछे रह गया, जिन की जरूरत नहीं है वो आम हो गई। यानी ये जो मैसेज कि आज कश्मीर में भूख प्यास नहीं है, क्या आज कूफा नहीं हो रहा? दुनिया भर हो रहा है, आज भी हो रहा है, जुल्म आज भी हो रहा है, लेकिन हम किधर लग गए? मातम पे लग गए, जिसका कोई मकसद ही नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। जिस चीज से जब कोई चीज हासिल ना हो ना और उसका मकसद ना हो, तो वक्त के साथ साथ वो चीजें खत्म हो जाती। इतनी बड़ी कुर्बानी जुल्म के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ, यानी कि बेइंसाफी होती है उसके खिलाफ, इतना बड़ा मैसेज दिया था। लेकिन हमारे यहाँ हमें दियोमाला कहानी जब तक ना सुनाई जाए, कोई मिर्च मसाला लगाकर ना बताया जाए, तो हमारे यहाँ लोग देखते नहीं हैं। उस दिन मेरी टीम से बात हो रही थी कि सर जी मुहर्रम चल रहे हैं तो वीडियो जो है ना वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं ली। मैं कहा किसी नाच गाने की वीडियो देख लो, वो भी इसी टाइम पर रिलीज हुई होगी, उस पर लाखों व्यूज़ आए होंगे। मनगढ़ंत कहानी के ऊपर लाखों व्यूज़ आए होंगे, क्योंकि हम सच से बहुत दूर हो चुके हैं। अब ये भी चला कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इसराइल जो है वो कातलाना कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। फिर मैंने वो जिस टाइम मैंने खबर देखी तो मैंने फौरन वक्ती चार्ट देखा, तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इस सीज फायर के लिए कोई ना कोई बड़ा वाकया जरूर होगा, क्योंकि इसराइल और ट्रंप यानी अमेरिका और ट्रंप रेजिम चेंज करने जा रहे थे ईरान का, प्रॉब्लम्स अपने यहाँ खड़ी हो गई है।
अब रजीम चेंज या तो मैंने बहुत पहले कहा था, शुरू में कहा था, मैं हल्के से नहीं भी कहा था, मैंने कहा था कि रजीम चेंज होगा, जरूर होगा, पर इसराइल में होगा और अमेरिका में होगा। रजीम चेंज अब तो होगा। तो सूरत हाल आगे जिस तरह है, मैंने कहा था कि गलत टाइम के ऊपर गलत चीज जब भी करें, चाहे कोई सा भी काम हो, अब आप अपना कोई काम कर लें, जब टाइमिंग ठीक ना हो ना तो चीजें ठीक नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ 2022 को 9 अप्रैल की रात को 10 से हुई थी हुकूमत, वो अदम इत्मीनान 28 मार्च को आया था। तो मैंने कहा था टाइमिंग बड़ी गलत है भाई। अच्छा, टाइमिंग बड़ी गलत थी, अदम इत्मीनान भी आया, सब कुछ हुआ। मैंने कहा ये अदम इत्मीनान जो है ना, ये जो ऑपोजिशन लेकर आई है, ये जो मर्जी कर लें, ये नहीं कामयाब होती, और ऑपोजिशन कभी भी कामयाब नहीं। अगर कहें कि जो पॉलिटिशियंस कामयाब हुए या ऑपोजिशन कामयाब हुई, तो सफेद झूठ है। तो गुनाहगार अदलिया है, गुनाहगार तो हमारे ताकतवर हल्के थे, वरना ये 9 तारीख को पॉसिबल ही नहीं था ये चीज हो जाती। फिर अदलिया का हाल देख रहे हैं ना क्या होगा, अभी तो इससे बुरा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो भी कुछ होगा होगा दिए से, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो लॉ के बराबर नहीं। आप 2-5-6 फर्द का घर जो है वो अगर लॉ पे ना चले तो वो नहीं रहता, ये तो फिर मुल्क है। तो हमारे यहाँ कानून तोड़ने के लिए कानून बनाए जाते हैं। अभी जैसे हुआ था कि जी टेली कम्युनिकेशंस, जो रोडों के ऊपर स्पीकर लगा के कहती हैं हमारी सिम ले लें, फलां ऑफर आ गई है, वो हमारी जमीनों पे कब्जा करेंगे, वो हमारी जमीनों पे कब्जा करेंगे, और वो बिल पास हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ वो कहते हैं कि जी पब्लिक निकली थी, मैंने कहाँ निकली थी, ये हमें इंफॉर्मेशन दी, मैंने कहाँ से दी थी इंफॉर्मेशन। जब भी कोई चीज खड़ी होती है ना, उसके लिए एक इवेंट चाहिए होता है। तो इवेंट्स आगे जो बनने जा रहे हैं, अभी तो खैर सारे प्लैनेट जुपिटर के साथ वीनस सभी गुजर के, मरकरी का कंजक्शन होगा, फिर मार्स भी आएगा, तो इन सारों ने फिर केतु के साथ करना है। और केतु जो है वो निजात है, यानी कि छोड़नी पड़ती है चीजें, आपको खत्म करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे लोग ज्यादातर समझते हैं कि जी वो मैंने थंबनेल देखा कि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, पाकिस्तानी समझते कि हाय हमारे वजीर आजम ने दे दिया इस्तीफा, वो नीचे तो बरतानिया के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। वो थंबनेल ऐसा बनाते हैं अट्रैक्शन हो जिसके अंदर। तो आने वाला वक्त अगर हमने इस जो मुहर्रम हमें इसका असल मकसद ना समझा, तो ये चीजें बहुत खतरनाक हो जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। क्योंकि हजूर कैलेंडर जो था वो हजरत उमर फारूक के दौर में बना था, हिजरी कैलेंडर हिजरत से लिया गया था। तो हजूर पाक तो पहले पैदाइश हो गई थी, तो उनको 1500 साल इस 2026 में हो जाएंगे। अमेरिका ओनली सुपर पावर नहीं रहेगा। इसराइल का मैं आपको शुरू से बताता हूं कि ये तो सहारों पे चलते हैं, सहारों पे चलेंगे, वो अमेरिका नहीं हुई और सहारा हो जाएगा कोई, उनके तो सहारे बदलते रहेंगे। ग्रेटर इसराइल को चोट पड़ी कि नहीं पड़ी? अच्छा, मुझे हैरत की बात है कि जितना ग्रेटर इसराइल को मुसलमानों ने प्रमोट किया, इतना मैल्यूदीनों में नहीं किया होगा। तो आगे जो क्योंकि पाकिस्तान के बरशाट में वीनस में केतु ही की दिशा चल रही है, और प्लैनेट ज्यादातर केतु की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वीनस सबसे पहले होगा, वीनस जिसका लग्जरी, कंफर्ट, रुपया, पैसा, फीमेल्स, कई लोगों के पैसे तबाह हो जाएंगे, कई लोगों के फीमेल्स के साथ परेशानियां शुरू हो जाएंगी, कई स्कैंडल्स बाहर आएंगे। अभी तो बहुत स्कैंडल बाहर आएंगे और बहुत कुछ होगा। वो हमारे एक मेरिकल है, उनको तो मैं तो कहता हूँ कि वो शायद उतार ही है वाडा साहब हमारे, क्योंकि ना वो किसी पार्टी के हैं,
उनकी पार्टी समझ नहीं आती। हाँ, वो जो पार्टी है हम वतन पार्टी के, वो सेनेटर है, वो कह रहे थे कि जी डोमेन, हालांकि इस पे पहले मैं बात कर चुका हूँ डोमेन के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो डोमेन ही तो है। अगर हर शख्स अपने डोमेन पे रह के काम करता तो पाकिस्तान में काम होता इस तरह का। फिर वो हमारे वजीर खारजा अपन वो कहते हैं कि जी वो कश्मीरी नहीं है। कल को मुझे लगता है कि हम अगर हमें कोई एहतजाज करना पड़े या कुछ करना पड़े तो हम चाहे नहीं पाकिस्तानी भी हैं कि नहीं। जैसे हम मुसलमान साबित कैसे कर सकते हैं? आईडी कार्ड के ऊपर, अदरवाइज करेक्टर से तो हमें कहीं नहीं नजर आता कि हम मुसलमान हैं। आईडी कार्ड पे लिखा हो आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, जो भी है, तो वो आईडी कार्ड बताता है। वो आईडी कार्ड से पता चलता है कि हम कौन और क्या है। एक अजीम मकसद हर साल हमें मुहर्रम में पता चलता है, लेकिन क्या हमने उस असल मैसेज को समझने की कोशिश की? यही तो जुल्म किया हमने कि जो सही मैसेज था उसको पीछे कर दिया और अफसाने लेकर आ गए। क्या कश्मीर में नहीं कुछ हो रहा? बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने महरूमियां देखी हैं, सब कुछ देखा है, तो वो तो कर लेंगे। इससे मैंने बहुत कम वीडियो जो है ना कश्मीर के ऊपर बनाई है। लोगों को ये भी खुशफहमी है कि जो वो आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर है कि वो एक आज़ाद हो जाएंगे, वो नई स्टेट्स बना लेंगे। अगर वो आज़ाद भी हो जाते हैं तो उससे पहले 53 कंट्री से तो उन्होंने क्या कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन उनमें ये है कि वो महरूमियाँ देखी हैं, अपना राइट्स लेना जानते हैं, और वो अपने राइट्स ले भी लेंगे। रह तो जाएंगे मैं और आप, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया स्वाय कहानी सुनने के अलावा, दियोमाली कहानी सुनने के अलावा और मेरिकल के अलावा। आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है पाकिस्तान के, जो सैटर्न है एरियस में आ जाएगा, 2027 में ही आ जाएगा। और अभी जुपिटर केतु के साथ मिलेगा। बहुत से लोगों को जब जुपिटर केतु में साथ मिलेगा ल्यू में, वो 5 नवंबर को उसने वापस केतु जो है वो आ जाएगा कैंसर में और राहु आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में। जुपिटर ने वापस आ जाना है महल एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि एंड ऑफ दिसंबर में जुपिटर वापस कैंसर में आ जाएगा। सैटर्न वहां पे बैठा हुआ पाइसिस में, कैंसर में केतु होगा, जुपिटर भी होगा। तो बहुत से लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। बहुत से लोगों की छूटेगी, बहुत से लोग जो समझ रहे हैं ना कि हमारी कुर्सी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, नहीं होगी ना, क्योंकि ये बहुत से ममालिक में जो बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, जो बहुत अरसे से कर रहे हैं, ये नवंबर के बाद से और जून तक जो है बहुत से लोग जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो अगर हम इसी तरह मनगढ़ंत कहानियों के पीछे भागे और किसी दूसरे के ऊपर कि वो कुछ करेगा तो हम कुछ करेंगे, हमने तो खैर, तो ये तो नहीं रहेगी। क्योंकि मैं सीधा ना मेरे थंबनेल आपको मिलेगा ऐसा कि जी कहानी सुनाओ कि ये हो गया वो हो गया, ना मेरी वीडियो में आपको मिलता है। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, उसी पे मैंने बात करनी है। और फैक्ट्स आने वाले वक्त में कम से कम अगस्त के बाद से हालात काफ़ी मुश्किल है। जहाँ आवाम के लिए मुश्किल है तो सरबराहों के लिए भी मुश्किल तो होगी, क्योंकि अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप खबरें सुनते हैं कि जी नून लीग के लिए सख्ती आ गई, वो आ गया, फलां हो गया। सर दिशा ही चेंज हो रही है अभी। जब दिशा चेंज होगी और ये पूरी दिशा खत्म हो जाएगी 2027 में, तो फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अब क्या हम इससे खुश होंगे जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चलेगी या उनकी चलेगी? तो ये तो मसले का हल नहीं है। ये तो वो है न 3 में न 13 में, ये नहीं जाएंगे, कोई और आ जाएगा।
इससे तो मसला हल नहीं होगा जब तक रूट्स को नहीं पकड़ेंगे। और रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें अब आने वाले वक्त में आपको पता चलेगी। जब ईरान की जंग हुई थी तो मैंने पहले कहा था कि ईरान इस जंग में बहुत बड़ी चीज़ वो करेगा, और ये भी जुमला मेरा था कि ये जंग ईरान के लिए रहमत बनेगी। अब अरबों को आप देख लीजिएगा, ईरान दुनिया में एक बहुत, उसका एक और जरिए इनकम ऑफ सोर्स बनेगा कि सिक्योरिटी देगा ईरान आपकी हिफाजत के लिए। ये बहुत बिकेगा, ईरान यहाँ से बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। ईरान के साथ है ना तो खड़े हैं ना, हूतियों के साथ खड़े हैं ना, तो जिनका वो फिर अब जाहिर बात है कि अमेरिका तो नहीं बचा सका अरब को, ये तो सबने देखा। तो ईरान के लिए तो रास्ते ही खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि अरब ने पहले, हालांकि हर कौम की फौज होती है, फौज के थ्रू लड़ा जाता है, लेकिन उनके पास तो सिक्योरिटी गार्ड थे। अब सिक्योरिटी गार्ड से जंगें तो नहीं लड़ी जाती। ईरान के लिए एक और रास्ता दुनिया की सिक्योरिटी का काम उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। तो अरबों के लिए आगे शायद सबसे बड़ा मसला जो वो सिक्योरिटी का ही होगा। तो अमेरिका से तो भरोसा ख़त्म हो गया, क्योंकि ओनली सुपर पावर तो नहीं रहेगी, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब ओनली सुपर पावर का जो खला है वो तो पूरा होना है। वो खला जब खाली होता है तो वो पुर तो होता है, तो ओनली किसी ने एक ने सुपर पावर तो बनना है। अब वो कौन है, यहाँ हमारे बहुत से लोग मशवरा ये होगा, फलां होगा, डीम होगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब वो सीन होगा तो सिनेरियो भी डिफरेंट होगा, हालात भी डिफरेंट होगा, फिर चीज़ें भी डिफरेंट होंगी। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।